दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कॉजेटिव वर्ब को आपको मैं समझाऊंगा, तो आज आपको कॉजेटिव वर्ब भी समझना है। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है आपको, तो ये कन्फ्यूजन आज हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है खुद कोई काम नहीं करता है, बल्कि किसी से काम करवाता है, किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब को समझना है आपको। कैसे आप समझेंगे? जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं हंस रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर मैं आपको हंसा रहा हूं, तो मैं खुद कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको हंसने की प्रेरणा दे रहा हूं। इसी प्रकार से अगर कहा जाए कि रेखा ने चाय बनाया, तो रेखा चाय बनाने का काम कर रही है, लेकिन रेखा ने चाय बनवाया, इसका मतलब रेखा ने काम नहीं किया, बल्कि रेखा ने किसी दूसरे से काम करवाया। उसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि वह दौड़ेगा, तो दौड़ने का काम करने वाला व्यक्ति वह है, लेकिन वह घोड़े को दौड़ाएगा तो वह खुद नहीं दौड़ रहा है, बल्कि वह घोड़े को दौड़ाने का काम कर रहा है। तो कॉजेटिव वर्ब जो होता है वह क्या होता है? कॉजेटिव जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे वर्ब में खुद कर्ता कोई काम नहीं करता है, बल्कि वो प्रेरणा देता, प्रेरक होता है। उसी तरह से होता है जैसे कोई ठेकेदार है, तो ठेकेदार खुद कोई काम नहीं करता है, वह मजदूर से काम कराता है, और जो वास्तविक कार्य का निष्पादक होता है वह मजदूर होता है। तो जो काम करवाएगा उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, वास्तव में जो काम करेगा वह एजेंट होगा। और जो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो कार्य नहीं करेगा इसमें, वह नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैंने ट्रिकी रूप में लिया हुआ है। अगर हम लोग ये कहें जिस पे काम होगा, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें मैं आपको हंसाऊंगा, तो मैं आपको हंसाऊंगा, तो इसमें आपको बस मेरे ट्रिक पे चलना है कि इसमें मैं क्या है, मैं प्रेरणा दे रहा है, और वास्तव में हंसने का काम कौन कर रहा है? वो आप कर रहा है। तो मैं सब्जेक्ट होगा और आप यहाँ पे एजेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। राम ने एक पत्र लिखवाया, तो राम ने एक पत्र लिखवाया, राम ने प्रेरणा दिया, और पत्र ने इसमें कोई काम नहीं किया, तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो पत्र है वह क्या हो जाएगा? वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसको जरा सा आप मेरे साथ समझें और देखें कि कैसे इसका यूज होगा। लेट अस सी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया मैंने लिखा हुआ है, ये मेक, कॉज, गेट, हैव। नॉर्मली ये चार क्रियाओं को आप देखें, उसमें लेट, अलाउ, परमिट और हेल्प इत्यादि का भी प्रयोग होता है। ये दूसरे लेक्चर में आप देखिएगा, अभी नहीं तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, सब एक साथ गड्डम गड्ढ हो जाएगा। फिर आपको ये अलग से सीखना है। लेट का मैं किसी दिन चर्चा करूँगा, लेट, अलाउ, परमिट और हेल्प की मैं चर्चा करूँगा। जो मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं ये चार पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जेक्ट क्या होगा? जो प्रेरणा देगा। एजेंट क्या होगा? जो वास्तव में काम करेगा। और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा मेरी, जो काम न करे। अच्छा, उसी तरह से सब्जेक्ट जैसे LIC है, LIC खुद कोई काम नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है? एजेंट को प्रेरणा देती है। एजेंट को वह प्रेरणा देती है कमीशन के रूप में, और एजेंट आता है प्रेरणा पा करके हमारे ऊपर काम कर देता है, तो हमारी यानी पॉलिसी कर देता है। तो LIC क्या है? सब्जेक्ट की तरह से, एजेंट एजेंट की तरह से, और हम लोग जो पीपल हैं वो क्या हैं? वो ऑब्जेक्ट है। उसी तरह जैसे मैंने कहा ठेकेदार, मजदूर और सड़क। इसके बाद अब आप देखिएगा कि सेंटेंसेस आपको समझना होगा। सेंटेंस कैसे समझना है? लेट अस सी। थोड़ा इसको आप देखें मेरे साथ। सेंटेंस क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि मैंने राम को हंसाया, मैंने राम को हंसाया, तो यहाँ पे आपको ये देखना, पहले तो बस पहचान लेना है कि सब्जेक्ट कौन है, एजेंट कौन है और ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपने ये पहचान लिया तो यकीन मानिएगा कि चुटकियों में आप इसको कॉजेटिव सेंटेंसेस को चुटकियों में सीखेंगे, और आप पढ़ेंगे नहीं बल्कि पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जरा देखिएगा, मैंने राम को पढ़ाया, मैंने सब्जेक्ट हो गया, मैंने राम को हंसाया, और राम खुद, यहाँ पे देखिएगा हंसने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो
तो राम क्या हो गया, एजेंट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि रेखा ने मुझसे एक गीत गवाया, रेखा ने मुझसे एक गीत गवाया, तो अब देखिए रेखा ने प्रेरणा दिया, सब्जेक्ट हो गया। काम वास्तव में कौन किया, गाने का काम कौन किया, मुझसे ने किया, तो मुझसे क्या हो गया, एजेंट हो गया। और गीत यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए गीत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से अगर ये कहें कि आप उसे खड़ा कर देंगे, आप उसे खड़ा कर देंगे, अब देखिए आप नहीं खड़े होंगे बल्कि उसे खड़ा करेंगे, तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वास्तव में खड़ा होने वाला काम कौन कर रहा है, वो उसे हो, तो उसे क्या हो गया, एजेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रेरणा देगा वह सब्जेक्ट होगा, वास्तव में जो काम करेगा वह एजेंट होगा, और जो काम नहीं करेगा वह क्या होगा, वह ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि राम ने इसको इस तरह से देखिएगा, विभीषण ने रावण को, थोड़ा सा कठिन पे चलते हैं, ने रावण को मरवा दिया। आपको वर्ब पे ध्यान देना है। तो विभीषण ने रावण को मरवा दिया, तो विभीषण क्या हो गया, विभीषण सब्जेक्ट हो गया। अब रावण को अगर मरवाया तो किसी से मरवाया, अगर किसी से मरवाया, जरूरी नहीं कि तीनों दिए गए हो, सब्जेक्ट एजेंट और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है, तो किसी से जिसने मारा वास्तव में वह एजेंट है। लेकिन रावण ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, क्योंकि काम मारना है तो काम नहीं किया, इसलिए रावण क्या होगा, यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस यही आपको समझ लेना है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो प्रेरणा देगा वह सब्जेक्ट होगा, जो वास्तव में काम करेगा वह एजेंट होगा, और जो काम नहीं करेगा, उस वर्ब को नहीं करेगा, वह ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि आप सोहन से गवा रहे थे, तो आप सोहन से गवा रहे थे, आप प्रेरणा दिया, सोहन गाने का काम कर रहा है, तो आप सब्जेक्ट हुआ, सोहन एजेंट हुआ। आप केवल इतना ही बोलें, आप एक गीत गवा रहे थे, केवल इतना दिया गया हो, तो आप सब्जेक्ट हुआ। अब गीत गाने का काम कोई दूसरा कर रहा है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो दूसरा है वो यहाँ पे जो अनुपस्थित है वो एजेंट है, और गीत कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए गीत क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें दोस्तों ये देखना कि बहुत शानदार ट्रिक है, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सीधे से आप ट्रिक में आएंगे। और ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक यहाँ पर, यदि एजेंट उपस्थित हो तो आप मेक का भी प्रयोग कर सकते हैं और हैव का प्रयोग टेंस के अनुसार करेंगे। इसके बाद एजेंट को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, मेक और हैव दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। मैंने इसे ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिएगा। दूसरा, आप सब्जेक्ट प्लस काज या गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या काज का प्रयोग करें चाहे गेट का प्रयोग करें, प्लस एजेंट लिखें प्लस 2V1। देखिएगा, मेक और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन काज और गेट के साथ 2V1 आएगा। अब जैसे अगर हम ये कहें कि मैं राम को हंसाता हूँ, अब क्या हो जाएगा, आई मेक भी कर सकते हैं, आई हैव भी कर सकते हैं, राम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, लाफ हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को इससे बनाए, आई कॉज हो जाएगा, या गेट हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा, फिर टू लाफ हो जाएगा। तो ये हम दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि काज और गेट के साथ टू का प्रयोग होगा, और मेक और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि ऑब्जेक्ट उपस्थित हो, मतलब ऑब्जेक्ट उपस्थित, अब एजेंट यहाँ पे ऑप्शनल है, एजेंट हो या ना हो उससे मतलब नहीं। यदि ऑब्जेक्ट उपस्थित हो तो गेट या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसी को तमाम लोग कास्टिव का पैसिव भी बोल देते हैं। आप सीधे टू द पॉइंट स्टडी करें और इसको जरा सा समझें। जैसे अगर हम ये कहें कि वह एक पत्र लिखवाएगा, वह एक पत्र लिखवाएगा, ये मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है कि वह एक पत्र लिखवाएगा। अब वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ पे पत्र लिखवाएगा, पत्र कोई लिखेगा, तो जो लिखेगा वह क्या होगा,
एजेंट होगा। एजेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। ऑब्जेक्ट यानी एक पत्र कोई काम नहीं कर रहा है तो एक पत्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो केवल अगर यदि ऑब्जेक्ट उपस्थित होगा तो आप क्या करेंगे, ही विल गेट। आप गेट की जगह पे आप हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए लेटर रिटन, राइट। अगर ये होता है कि सोहन से लिखवाएगा तो बाई सोहन का प्रयोग कर देते। यानी अगर एजेंट और ऑब्जेक्ट दोनों उपस्थित हो तो उस कंडीशन में आप इस 10 तरह की ट्रिक्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 6 तरह की, 2 2 4 2 6 तरह के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर ये दोनों उपस्थित हो। मैं एक बना करके आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक बना के मैं दिखाता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि रेखा ने सोहन से एक कुर्सी तोड़वाया। रेखा ने सोहन से एक कुर्सी तोड़वाया। देखिए, रेखा ने खुद काम नहीं किया तो रेखा ने प्रेरणा दिया, सब्जेक्ट हुआ। वास्तव में काम किसने किया, सोहन ने किया। और कुर्सी ने कोई काम नहीं किया क्योंकि काम तोड़ने को हो रहा है, तो कुर्सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, एजेंट हो गया। अब दोस्तों चूंकि एजेंट भी दिया गया, ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो आप उन 6 तरह के ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए मेरे साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आया, ई, ए, आता, या था, ई थी, ए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मतलब कैसे हो जाएगा, रेखा, ध्यान दीजिए, मेड सोहन, रेखा मेड सोहन ब्रेक ए चेयर। अब आपने जहाँ पे मेड का प्रयोग किया है, मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो वहाँ पे हैव का भी प्रयोग करें तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो जाएगा। अब इसी को हम ये भी कह सकते हैं, रेखा काज्ड, या हम गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, गेट का सेकंड फॉर्म गाट सोहन। अब यहाँ पे टू ब्रेक हो जाएगा, टू ब्रेक ए चेयर। या हम ये भी कह सकते हैं, रेखा, अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपके पास गेट का प्रयोग होगा, रेखा गाट या हैड ए चेयर ब्रोकन, थर्ड फॉर्म बाय सोहन। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। थोड़ा सा हाई लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ताकि जिंदगी में कभी कंफ्यूजन हो। हैव और गेट का जो प्रयोग है वह एजेंट के रहने पे भी होता है और ऑब्जेक्ट के रहने पे ही होता है, लेकिन मेक और काज का प्रयोग केवल और केवल जब एजेंट रहेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस बात को समझिएगा। फिर से आपको जो मैंने ट्रिक दिया है उसे आप बहुत नज़र लगा करके समझ लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पुनः ध्यान दीजिएगा, अगर केवल एजेंट होगा तो आप मेक के साथ जो आप प्रयोग करेंगे वो हैव, मेक और हैव दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और आप गेट और काज इसके साथ टू V1 का प्रयोग होगा, यानी वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगेगा। अगली बात है, अगर एजेंट ना हो, केवल ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में आप गेट और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उस कंडीशन में मेक या काज इसका प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जो ये गेट और हैव होगा केवल ऑब्जेक्ट के रहने पर, तो उस कंडीशन में गेट और हैव के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझना है। वह इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम ये कहते हैं, गेट का प्रयोग तो सबको समझ में आता है, लेकिन हैव का प्रयोग लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि राम एक पत्र लिखवाता है। मान लीजिए हम ये कहते हैं, राम एक पत्र लिखवाता है, ये सेंटेंस दिया गया है, राम एक पत्र लिखवाता है। अब राम गेट्स ए लेटर रिटन, राम गेट्स ए लेटर रिटन दिया गया है, राम एक पत्र लिखवाता है। हम चाहें तो राम हैज़ ए लेटर रिटन। अब राम हैज़ चूँकि
हैव की जो फर्स्ट मतलब SEIES फॉर्म है वो हैज है। लेकिन अगर हम इसी गेट को हटा दें और हमने लिख दिया राम हैज़, देखिएगा अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि राम हैज़ ए लेटर रिटन, और दूसरा आप देखिएगा दोनों में अंतर समझिए, अंतर समझें। राम हैज़ ए लेटर रिटन और दूसरा है राम हैज़ रिटन ए लेटर। तो ये दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यह काजिटिव है और ये जो दिया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अंतर समझिएगा, लोग नहीं जानते हैं। अगर आप सेंटेंस ये ऊपर वाला लिख देंगे तो कहेंगे गलत है, राम हैज ए लेटर रिटन नहीं होगा, राम हैज रिटन लेटर। लेकिन अंतर है, राम ने एक पत्र लिखा है, यह सेंटेंस है, और ऊपर क्या है कि राम एक पत्र लिखवाता है। उसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं कि रेखा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि रेखा अपने कपड़े धुलवाती है तो रेखा हैज, गेट तो सब लोग समझ लेते हैं, लेकिन हैज वाले में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हैज का प्रयोग कहीं से है। तो रेखा हैज क्लोज वाश्ड, लेकिन रेखा हैज वाश्ड क्लोज का मतलब हो गया रेखा ने कपड़े धुलाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कास्टिव वर्ब के आज तक जितने भी तरह के कन्फ्यूजन होंगे वो सब रिमूव हो गए होंगे और आपको कास्टिव समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।